जब हम डॉकर हब जैसी रजिस्ट्री से किसी भी इमेज को डाउनलोड करना चाहें तो हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं। अगर हम उस इमेज को किसी ऑफिशियल रेपोजिटरी से डाउनलोड, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास उबंटू की ऑफिशियल इमेज को हमें डाउनलोड करना है या अल्पाइन की किसी ऑफिशियल इमेज को हमें डाउनलोड करना है, तो हम कमांड लिखते हैं डॉकर स्पेस पुल स्पेस उस इमेज का नाम यानी उबंटू, उसके बाद हम कॉलन देते हैं और इसके बाद हम टैग देते हैं। टैग को हम इस तरह कह सकते हैं कि वो उस इमेज का वर्जन बताता है। यानी अगर मैं मिसाल दूं कि इस वक्त उबंटू का 18.04 वर्जन चल रहा है, अगर हमें 18.04 वर्जन की इमेज को डाउनलोड करना है तो हम लिखेंगे डॉकर स्पेस पुल स्पेस उबंटू कॉलन 18.04। जब इस कमांड को हम चलाएंगे तो हमारे पास डॉकर हब से डाउनलोड हो जाएगी वो इमेज जो 18.04 वर्जन की है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हमारे जैसे यूज़र्स की अनऑफिशियल रजिस्ट्रीज से, जिस पे अगर मैं मिसाल दूं कि मैंने अपने अकाउंट पे जितनी भी इमेजेस अपलोड यानी पुश की हुई हैं उसको जब मुझे डाउनलोड यानी पुल करना हो तो मैं उसको किस तरह लिखूँगा, उसको सिंपली इस तरह लिखूँगा कि मैं लिखूँगा डॉकर स्पेस पुल स्पेस मेरा यूज़र नेम जो मैंने डॉकर हब पे बनाया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यूज़र नेम है आमिर पिंगर, मैं आमिर पिंगर लिखूँगा, उसके बाद एक स्लैश लगाऊँगा और उसके बाद इमेज का नाम कॉलन और टैग। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एप्लीकेशन बनाई ABC इमेज से का वर्जन V1 अगर मैं उसको दे देता हूँ तो वो V1 वर्जन ABC इमेज का डाउनलोड कर देगा। जब भी टैगिंग की बात होती है, अगर आप स्लाइड पे भी देखें तो टैग में मैंने एक जगह पे लेटेस्ट लिखा है। लेटेस्ट मीन्स कि अगर आपने किसी भी इमेज को पुश करते वक्त या पुल करते वक्त यानी अपलोड करते वक्त या डाउनलोड करते वक्त आपने कोई टैग नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर उसे लेटेस्ट वर्जन यानी लेटेस्ट टैग के नाम से अपलोड या डाउनलोड कर देगा। लेटेस्ट नाम के लिए हमें ये बहुत याद रखने की बात है कि लेटेस्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये एप्लीकेशन की इमेज बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने एक इमेज को अपलोड किया, पुश किया अपनी रेपोजिटरी पे, अगर आप उसे कोई टैग मुहैया नहीं करते तो वो उस लेटेस्ट के नाम से, लेटेस्ट टैग के नाम से उसको अपलोड कर देगा। कुछ अरसे के बाद आप किसी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने के बाद दोबारा से वो उसी इमेज को बना के अपलोड करते हैं आपकी रेपोजिटरी पे, और इस टाइम आप उसको कोई वर्जन नंबर दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं वर्जन 1। अब जब आप अपलोड करेंगे तो वो वर्जन 1 के नाम से अपलोड हो गई। जब आपने उसको डाउनलोड करना होगा तो आप लिखेंगे डॉकर पुल इमेज का नाम कॉलन वर्जन 1। अगर उस वक्त अगर आपने वर्जन 1 नहीं दिया यानी उसका टैग आपने उस कमांड में नहीं दिया तो डॉकर हब बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट वाली एप्लीकेशन इमेज को ढूंढेगा और उसको डाउनलोड कर देगा। हमने देखा कि लेटेस्ट वाली हमने सबसे पहले इमेज बनाई थी, उसके बाद हमने V1 बनाई जो कि टेक्निकली लेटेस्ट इमेज V1 है, बट चूँकि नाम लेटेस्ट है इसलिए हम इस धोखे में ना रहें कि ये हमारे पास हमेशा किसी एप्लीकेशन की लेटेस्ट इमेज ही होगी। आपने अपने सिस्टम पे अभी नया डॉकर इंस्टॉल किया होगा तो उस पर यकीनी तौर पे कोई भी इमेज पहले से मौजूद नहीं होगी। आइए हम एक छोटी सी इमेज डाउनलोड करके चेक करते हैं कि वो किस तरह होगी। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे डॉकर स्पेस पुल स्पेस अल्पाइन कॉलन लेटेस्ट। अल्पाइन इसलिए चूज़ की क्योंकि वो सबसे ऑफिशियल इमेजेस में सबसे छोटी तरीन साइज़ की इमेज है, इसलिए हम टेस्ट करने के लिए अल्पाइन को डाउनलोड करते हैं। हमने लेटेस्ट टैग इसलिए दिया कि जो भी लेटेस्ट टैग की उधर इमेज होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। उस कमांड को हम डॉकर पुल के बजाय डॉकर इमेज पुल भी लिख सकते हैं। डॉकर पुल की कमांड के लिए मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर की कमांड लिनक्स की जो कमांड है उससे मेरी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। डॉकर की किसी भी इमेज को पुल करना यानी डाउनलोड करना, अब हम इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास हमने जैसे जिक्र किया कि दो टाइप की इमेजेस हम डाउनलोड कर सकते हैं, या तो वो ऑफिशियल किसी कंपनी की हो जिसके लिए यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं, या आपके मेरे जैसे यूज़र्स की वो रेपोजिटरी से डाउनलोड हो तो उसके लिए हमें यूज़र नेम देना होता है। आइए हम उसको लिखते हैं, उसको पुल करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम अल्पाइन जो कि सबसे छोटी साइज़ है किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको टेस्ट पर्पज़ के लिए अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं। उसके लिए कमांड हमने डिस्कस की डॉकर स्पेस इमेज स्पेस पुल। इसके बाद हमें उस इमेज का नाम देना होता है। ये अगर वो अनऑफिशियल रजिस्ट्री से है
तो उसका यूज़र नेम देना होता है। अगर वो ऑफिशियल किसी ऑफिशियल रजिस्ट्री से डाउनलोड करना है तो हमें डायरेक्टली इमेज का नाम देना होता है। चूँकि अल्पाइन की ऑफिशियल रजिस्ट्री है तो हम अल्पाइन को सिर्फ अल्पाइन लिख के अल्पाइन कोलोन लेटेस्ट, यानी अब मैं इसको ये कमांड दे रहा हूँ कि डॉकर हब से अल्पाइन की इमेज को डाउनलोड किया जाए जिसका टैग लेटेस्ट हो। मैं इंटर करता हूँ। अब वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आपके सिस्टम पे नए इमेज की, नए वर्जन की, नई न्यूअर इमेज फॉर अल्पाइन जिसका टैग लेटेस्ट है वो डाउनलोड हो चुकी। दूसरी एक इमेज को भी डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं जो कि किसी अनऑफिशियल अकाउंट से हो। उसके लिए कमांड है डॉकर इमेज पुल। इस कमांड को मैं चाहूँ तो डॉकर इमेज पुल ना लिखूँ और सिर्फ डॉकर पुल लिखूँ। चूँकि इमेज ही पुल हो सकती है तो डॉकर इंजन इस बात को समझता है कि अगर किसी ने डॉकर पुल भी लिखा है तो वो इमेज को ही पुल करने की बात कर रहा है। डॉकर पुल स्पेस यूज़र नेम जिस अकाउंट से आपने करनी है, मैं अपना यूज़र नेम लिखता हूँ। आप जब आगे जाके अपना यूज़र नेम बनाएंगे तो आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे या किसी और का यूज़र नेम लिखेंगे। अगर आप चाहें तो अपने सिस्टम पे मेरा यूज़र नेम जिस तरह मैंने लिखा है वो भी लिखेंगे। तो डॉकर हब पे आप मेरे इस यूज़र नेम में जो इमेज का नाम है उसको आप अपने सिस्टम पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यही वो चीज़ है जो इमेज को पोर्टेबल बनाती है। यानी एक मरतबा मैंने इमेज बनाई और डॉकर हब पे रख दी। अब आप अपने सिस्टम पे, जो कि इस वक्त आप मेरे साथ नहीं, मेरे सिस्टम से आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं, बट चूँकि मेरी इमेज डॉकर हब पे है तो आप उसको बआसानी अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके उस इमेज के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं और चला सकते हैं। इस कमांड को मैं पूरा लिखता हूँ, डॉकर पुल स्पेस यूज़र नेम स्लैश इमेज का नाम। मैं इमेज का नाम हेलो वर्ल्ड जो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है और अपने डॉकर हब पे रखी हुई है उसको डाउनलोड करता हूँ। उसका टैग भी लेटेस्ट है। लेटेस्ट टैग अगर मैं ना भी दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेटेस्ट ही उठाता है। तो इस दफ़ा मैं लेटेस्ट टैग नहीं देता और उसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूं। जब मैंने इसको डाउनलोड करने की कोशिश की तो उसने सबसे पहले बताया कि मैं लेटेस्ट टैग चूँकि आपने नहीं मुहैया किया तो मैं लेटेस्ट टैग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा। उसके बाद उसने इसको स्टार्ट किया डाउनलोड करना और नीचे स्टेटस में उसने बताया कि ये इमेज अप टू डेट ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। इससे पहले वाली इमेज को अगर हम देखें तो उसने कहा कि डाउनलोडेड न्यू वर्जन, यानी उसने डाउनलोड किया और आपके सिस्टम पे अब वो मौजूद है। बट जब चूँकि मेरे सिस्टम पे हेलो वर्ल्ड की पहले से मौजूद है तो उसने डाउनलोड नहीं किया और हमें मैसेज दे दिया कि ये सिस्टम पे मौजूद है। जब आप अपने सिस्टम पे फर्स्ट टाइम ये कमांड लिखेंगे, इसी तरीके से सेम कमांड भी लिखेंगे तो आपके पास भी इस मैसेज के बजाय इस टाइप का इस किस्म का कोई मैसेज आपकी स्क्रीन पे आएगा जिसमें आगे 4 के बाद ऑफ कोर्स अल्पाइन लेटेस्ट नहीं, क्योंकि आपने इस कमांड के थ्रू चलाया है तो आमिर वर्ल्ड स्लैश हेलो वर्ल्ड कोलोन लेटेस्ट लिखा हुआ आएगा।